जरा थोड़ी सी ये जगह दे दें, दूसरे दोस्तों को टाइम मिल जाए ताकि देखने का। देखिए, बात ये है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने कुछ चीज़ें रखनी थी और मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था कि फैसलाबाद जो कि एक टेक्सटाइल सिटी है, जहाँ पर लेबर से रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की नब्ज़ भी यहीं से चलती है और इसके साथ साथ पाकिस्तान के किसान का दिल भी यहीं धड़कता है। तो फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जो पाकिस्तान की जितनी भी चीज़ें हैं उनका एक इम्तजाज यहाँ पर मौजूद है। आपके सामने जब ये गवर्नमेंट आई तो मुल्क बदतरीन फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार था। आम शहरी जो है उसको इन चीज़ों की कई दफ़ा समझ इसलिए नहीं आती कि हुकूमतों को वोट इसलिए दिए जाते हैं कि इन चीज़ों को हुकूमतें हल करें। आम शहरी जो घर में बैठा है वो तो अपने दाल रोटी के फिक्र में होता है, वो क्या जाने करंट अकाउंट खसारा क्या है। वो इसीलिए टैक्स अदा करता है कि उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर हो, उनका जो वज़ीर आज़म हो, उनकी जो हुकूमत हो, वो उनके लिए ऐसी पॉलिसियाँ बनाए कि वो अक़वाम आलम के अंदर एक मुल्क ऐसा बने जो अपने लिए और अपनी आवाम के लिए एक ऐसी सहूलियात पैदा करे कि आवाम सुख के सांस के साथ रह सकें। जब हमें हुकूमत मिली तो आपको बार बार ट्विस्ट करके बातें बताई जाती हैं। हकीकत यह था कि मुल्क को कंगला कर दिया था, बिल्कुल दिवालिया के करीब थे। 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा था, बोझ था हमारे ऊपर जो हमने अदा करना था। हमें यह बताया जाता है कि जीडीपी ग्रोथ ये है। मैं साफ लफ्ज़ां दसन चाहना है कि जीडीपी ग्रोथ की होंगी है। आपको एक तो मैं आज साफ लफ्ज़ों में जीडीपी ग्रोथ बताता हूं, दूसरा आपको जो मईशत की ग्रोथ रेट है उसकी कहानी इनकी बताता हूं कि ये करते क्या रहे हैं। अगर आप एक अपना घर है आपका 10 मरले का, आप कर्जा लेके उसके अंदर फ्रिज भी लें, बाथरूम तोड़ के भी बनाना शुरू करें, आप उसके अंदर बेडरूम तोड़ के भी बनाना शुरू करें, छत के ऊपर टैंकी भी बनाना शुरू कर दें, तो ग्रोथ तो नजर आएगी। घर में 2 कमरे भी और डाल दें, आपको जरूरत ना हो कमरों की, लेकिन आप कमरे डाल दें 2 और, तो ग्रोथ तो नजर आएगी कि यहां पर फल फूल रहा है, काम हो रहा है। लेकिन क्या ये ग्रोथ है जो कर्जे लेकर ये काम किया जा रहा है? हमें एक ऑरेंज ट्रेन दे दी गई 200 अरब से ज्यादा की, आज 12 अरब उसका सालाना सब्सिडी देनी पड़ रही है, बाकी कर्जा और उसका सूद अलग है। तो ये थी वो ग्रोथ जो दिखाई जाती थी कर्जे लेके। करंट अकाउंट खसारा जैसे मैंने आपको बताया 20 अरब का। आज जब इमरान खान को तमाम चैलेंजेस मिले, जिसमें पहला चैलेंज चोरों का मिला अपोजिशन का, दूसरा चैलेंज जो पूरी दुनिया को मिला उसके साथ पाकिस्तान को भी मिला। पाकिस्तान के लिए वो चैलेंज इसलिए बड़ा है कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां 6ठा मुल्क है, और जो दूसरे बड़े मुल्क हैं आबादी के लिहाज से उनके रिसोर्सेज हमसे कहीं ज्यादा हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का जो चैलेंज था वो बड़ा यूनिक था, वो शायद दुनिया में एक बड़ा यूनिक चैलेंज था कि आबादी भी बड़ी थी, इकोनॉमी भी बैंकरप्ट की हुई थी इन्होंने। उसके बावजूद ना सिर्फ इकोनॉमी को संभाला दिया, अल्लाह के शुक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास रहमत, खास अनायत प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और कौम के ऊपर कि हमने कोविड को बहुत ही बेहतर मैनेज किया और हमारी कोविड का वो नुकसान नहीं हो सका। आज जब मईशत जो है वो पूरी दुनिया की नीचे है, तो जो परसों अदादो शुमार आए हैं रिपोर्ट में, वो आपके सामने हैं कि अल्लाह का शुक्र है ग्रोथ रेट जो है वो 4% होगा इस साल का। और ये मामूली बात नहीं है, ये आम सालों में भी मामूली बात नहीं है जिस तरह का मुल्क दिवालिया किया गया था। लेकिन ये इस हालात में तो और भी इंपॉर्टेंट बात है, जब मुल्क को दिवालिया किया और ऊपर से कोरोना का इफेक्ट हो, फिर हमारे खिलाफ एक और वो जो चोर और डाकू हैं उन्होंने एक और काम शुरू किया, नकम्मे नालायक नाहल। इन्होंने एक बरतानिया से बंदा हायर किया
ट्यूशन पढ़ते हैं ना, जिसने इनको बताया कि अगर एक ही लफ्ज बार बार रिपीट करें तो लोगों के दिमाग में वो सरायत कर जाते हैं और लोग वो समझना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर आप याद करें तो इनके ये जितने भी तोता और मैना टेलीविजन पे आते थे, वो एक ही बात करते थे, नकम्मे, नलायक, नाहल, और बार बार एक ही बात करते थे ताकि अवाम के दिमाग में ये झूठा इंप्रेशन दे दें। लेकिन अल्लाह अल हक है, जब सूरज चढ़ता है तो आपने जिस तरह की मर्जी ऐनकें लगाई हों, रोशनी आपकी आंखों के अंदर जाती है। इमरान खान वो लीडर है जिसने ना आपकी तरह 7-7 कैंप ऑफिस बनाए, ना 2200 के सिक्योरिटी गार्ड रखे, ना लाखों डॉलर के दौरे किए, एक एक पैसा बचाया, उसका हिसाब लिया और हिसाब दिया। 18 घंटे 24 घंटों में से काम किया, एक छुट्टी नहीं की, ईमानदारी की, किसी किस्म के फ्लैट्स नहीं बनाए। तो आप मुझे बताएं, जब लीडर मेहनती हो, पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, दिन रात काम कर रहा हो, ना चोरी कर रहा हो ना किसी और को करने दे रहा हो, तो ये तो फिर दुनिया के कानून के खिलाफ है कि नतीजे ना आए। ये तो रब के इंसाफ के खिलाफ है कि नतीजे ना आए। तो नतीजा तो आना था और आज आपके सामने, अल्लाह का शुक्र है, वो नतीजा आज आपके सामने है। आज हम खुद ऐलान कर रहे हैं कि हम बजट में तनख्वाहें बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि फसल अब लहलहा रही है, माइशत वापस आ गई है। वही माइशत जो हम आपको 3 साल से बताते आ रहे हैं कि बिल्कुल बहुत बुरा हाल ये करके गए थे, हम आपको आज ये खुशखबरी दे रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है, डगर पे वापस गाड़ी आ गई है। बहुत मुश्किल काम था ये। जब ये शहबाज शरीफ साहब कंप्यूटर के आगे मास्क लगा के बैठने के लिए आए थे, अब ये वापस भागना चाहते हैं, रातों रात भागना चाहते हैं। आपने देखा था किस तरीके से ये कतर एयरलाइन की फ्लाइट के ऊपर रातों रात भागना चाहते थे। ये क्यों आए थे वापस भला? ये इसलिए आए थे कि इनको पता था मईशत को तो बिल्कुल दिवालिया कर दिया हुआ है, अब कोरोना ने हिट किया है, तो अब तो बिल्कुल मुल्क बैठ जाएगा। इस अनारकी में एहतसाब तो होगा नहीं और इस अनारकी में मेरा दाव लग जाएगा और मैं भी दोबारा से आगे यहाँ लीडर बन जाऊंगा। अब मैंने जैसे आपको ये कहा कि अल्लाह के कुछ असूल हैं। अल्लाह मियाँ जब इंसान मेहनत करता है और उसकी नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह की ज़ात फल देती है। और फिर जब आपका वज़ीर आज़म एक सच्चा आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा हो, तो ये किस तरह मुमकिन है कि जो गरीब का दर्द करने वाला हो, मेहनती हो, ईमानदार हो, 24 घंटे काम करता हो, अल्लाह उसकी पेशानी के ऊपर इज्जत ना लिखे? ये कैसे हो सकता है? ये दुनिया की तारीख में अल्लाह ने कभी ऐसे नहीं किया, ये इस बार कैसे होना था? तो हम अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र अदा करते हैं, अपनी कौम को मुबारकबाद देते हैं। मुश्किल वक्त निकला, हाँ, अब इसके जो समरात आप तक पहुंचने हैं वो भी शुरू होंगे। पहली सूरत में हमने कहा कि तनख्वाहें बढ़ रही हैं। जब आप फसल बोते हैं, उसको पानी देते हैं, गंदम की फसल निकलती है, वो लहलहा रही होती, तो आपके घर में अभी अनाज आता नहीं है, लेकिन आप जब अपने खेत में जाते हैं तो आपको अपनी फसल लहलहाती हुई नजर आ रही होती है। अब वो स्टेज है, दाने भी आपके घर आएंगे अब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट 13% बढ़ गई। अल्लाह का शुक्र है, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, देखिए आज कहाँ चल रही है। पावर लूम्स के नए यहाँ पर प्लांट लग रहे हैं, मेरे साथ बंदेशा साहब खड़े हैं, ये अपना एक नया लगा रहे हैं प्लांट। पावर लूम्स के नए प्लांट्स लग रहे हैं यहाँ पर। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ग्रोथ हो रही है। क्या कर रहे हैं आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है। आपने ये देखा कि ट्रैक्टर्स की सेल सबसे ज्यादा हुई। मैं कुछ नंबर आपके सामने रखता हूं ताकि आपको पता चले कि बरामदात जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 10 साल की सबसे ऊपर की स्टेज पे हैं। मार्च में हमने रिकॉर्ड तोड़ा, 10 साल की एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड तोड़ा। इन चोरों के सारे जो 2 जमाने थे उनका रिकॉर्ड तोड़ा, एक्सपोर्ट ऊपर गई। आपकी स्टॉक एक्सचेंज पिछले 4 साल के रिकॉर्ड तोड़कर ऊपर गई। आपके 47,000 पॉइंट्स को क्रॉस किया। करंट अकाउंट खसारा जो 20 अरब का छोड़ा था आज 1 अरब सरप्लस में है। आपके जो ज़खायर थे वो 9 अरब डॉलर के छोड़ के गए थे, आज 22 अरब डॉलर के हैं। मसलन आपके जो फॉरेन रिजर्व्स थे, ज़खायर थे, वो आज 22 अरब हैं जो 9 अरब छोड़ के गए थे।
उसके साथ साथ आपका मुसलसल ये 10वां महीना है कि ओवरसीज पाकिस्तानी, जो एक मैं भी हूं, मैं भी वहां से आया हूं, ओवरसीज पाकिस्तानी जिनसे ये पैसे तो लेना चाहते हैं, लेकिन इन चोरों ने हमेशा उनकी हिब्बल वतनी पे शक किया, ऐसे कानून बनाए कि ओवरसीज पाकिस्तानी को इंतखाबी अमल से बाहर किया, ना उन्हें वोट देने का हक दिया, ना उन्हें इलेक्शन लड़ने का हक दिया। जैसे वो कोई पराये हों, वो यहां से जाते हैं अपना जरिया माश कमाने के लिए बाहर, और उसके बाद एक एक पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं। उन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, क्योंकि एक शख्स ने हमेशा उनका एहसास किया, एक लीडर ने हमेशा उनका एहसास किया, और वो लीडर कौन है? इमरान खान। एक लीडर ने हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों की हिब्बुल वतनी पे कभी शक नहीं किया, हमेशा कहा कि वो पाकिस्तान का असासा है। मैंने आपको पहले कहा, अल्लाह का इंसाफ है, जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह की जात आपकी झोली खाली नहीं छोड़ती, और जब आप नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक होते हैं तो यह मुमकिन ही नहीं है कि आपकी झोली अल्लाह मियां खाली छोड़ दे। आज 10वां महीना है लगातार, एक तो वो चोर बैठा ओवरसीज बना है ना नवाज शरीफ बाहर जाके, जो इधर से पैसे लेके गया है। आज 10वां महीना है लगातार कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पाकिस्तान में पैसे भेजने के। कभी कोई डूबती इकोनॉमी में अपना पैसा भेजता है, कभी कोई बैठने वाले बैंक में अपना पैसा लगाता है? नहीं लगाता। ओवरसीज पाकिस्तानी जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो सबसे ज्यादा जिनमें स्किल है, जिनमें दिमाग है, जो बाहर बैठे हैं, जो इकोनॉमी को समझते हैं, 10वां महीना है उन्होंने पाकिस्तान में पैसा भेजने के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपके फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो 2 अरब डॉलर से हर महीने ऊपर रहे हैं। ये जो पिछले 10 महीने ये कभी नहीं हुआ। तो तमाम चीजें, आपकी ग्रोथ 4% है, आपका करंट अकाउंट खसारा जो है वो 20 अरब डॉलर से कम होके 1 अरब डॉलर सरप्लस है, मुनाफा है। आपकी तरसीलात जो हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेज रहे हैं वो ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, मोटरसाइकिल ज्यादा बिक रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल अमीर आदमी मोटरसाइकिल खरीदता, गरीब आदमी खरीदता है। कारें ज्यादा खरीद रहे हैं, एक मिनट, कारें ज्यादा खरीद रहे हैं लोग। किसान को गन्ने का पूरा पैसा मिला है, उसकी वजह से ट्रैक्टरों की 38% सेल ज्यादा हुई है। किसान को मकई का पूरा पैसा मिला, सरसों का पूरा पैसा मिला, किसान को गंदम का पूरा पैसा मिला, गंदम की एक वाफर मकदार हुई। रमजान पहला आया जिसके अंदर आपको टमाटरों के पैसे ज्यादा नहीं देने पड़े, प्याज के पैसे ज्यादा नहीं देने पड़े, सवाए चीनी के तमाम चीजों की कीमतें कम हुई, और चीनी की कीमतें भी हमने शुगर माफिया के ऊपर हाथ डाल के तमाम खतरात को मोल लेके, उसको भी अल्लाह का शुक्र है सब्सिडी दिए बगैर जहां पे लेके जाने का दिल था 150-60 वहां पे नहीं लेके जाने दिया गया। और माजी में मिसाल आपके सामने है, नून लीग के गवर्नमेंट में यही चीनी 140 रुपए तक गई थी। हम अभी भी इसको नीचे लाएंगे, लेकिन कुछ अदादो शुमार आपको देना चाहता हूं ताकि आपको पता हो। पूरी दुनिया में तेल की कीमत कोरोना की वजह से 178% बढ़ी, हमारे मुल्क में यह कीमत सिर्फ 45% बढ़ी। जो लोग बार बार कहते हैं बड़ी महंगाई हो गई है, बड़ी महंगाई हो गई है, हम ये समझते हैं कि रुपए के डेप्रीसिएशन होने की वजह से गरीब आदमी पे असर पड़ा। और डेप्रीशिएट क्यों हुआ? इन चोरों का वो जो 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा छोड़ा हुआ था। लेकिन ये कहना कि दुनिया के मुआवजे में यहां ज्यादा महंगाई हुई है, बिल्कुल झूठ है। अदादो शुमार आपके सामने रख रहा हूं। दुनिया में पेट्रोल की कीमतों में, तेल की कीमतों में 178% महंगाई हुई है, पाकिस्तान में 45% हुई है। दुनिया में गंदम में 27% महंगाई हुई है, पाकिस्तान में 28% हुई है। दुनिया के साथ है, अनोखा काम नहीं हुआ। पाकिस्तान में दुनिया में जो चीनी है उसकी कीमत में 56%, ये इंपॉर्टेंट बात है, चीनी में 56% पूरी दुनिया में इजाफा हुआ कीमत में। पाकिस्तान में सिर्फ 18% उसके मुआवजे में ऊपर हुआ है। पूरी दुनिया में 76% कुकिंग ऑयल, ये जो आप घी खाते हैं, तेल खाते हैं, इसकी कीमतों में 76% इजाफा हुआ है। और पाकिस्तान में वो इजाफा भी जो है वो 10 से 15% से ज्यादा नहीं है। सो कहने का मतलब आपको ये है
कि क्या आप उन चोरों की बातें सुनेंगे जो आपको अभी भी ये चाहते हैं। इन शैतानों के लिए अल्लाह ने सूरा नास भेजी थी, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास, इनके लिए भेजी थी ताकि शैतान आपके दिलों में वसवसे ना डाल सकें। ये वो लोग हैं जो मुल्क को तरक्की करता नहीं देख सकते और चाहते क्या हैं, चाहते हैं यहां से भागना। आपने देख लिया कि वो शहबाज शरीफ जिसको शेरे पंजाब कहा जाता था, पंजाब स्पीड कहा जाता था, साढ़े पंजाबी कहते ने अड्डियां नूं थुक ला के भजना। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜਣਾ चाहते हैं, कभी एक अदालत जाते हैं, कभी दूसरी अदालत जाते हैं। फिर उन्होंने अदालतों से अब अपनी पिटीशन वापस ले ली है, क्योंकि पहले झूठ बोला था अदालत के साथ भी। तो इंशाल्लाह जो हो गया, वो एक मकरी झूठा मरीज पहले निकल गया झूठ बोल के। हुण इत्थे एहतसाब करवाना पैना है। अब शहबाज शरीफ साहब यहां से नहीं जा सकेंगे, अब एहतसाब होगा, क्योंकि आपने एक दफा मोमन एक सुराग से 2 दफा डसा नहीं जाता। ये आप सबको पता है कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि मोमन एक सुराग से 2 दफा डसा नहीं जाता। एक दफा नवाज शरीफ के झूठ और मकर से डसे गए, इंसानी हमदर्दी पे उस पर यकीन किया और वो बाहर जाके उन्होंने कोई और ही गुल खिलाए। अब शहबाज शरीफ साहब इस बार नहीं, इस बार तो इलाज इधर अलाइड हॉस्पिटल में होगा, सिविल हॉस्पिटल में होगा। जो आप इस अवाम के लिए छोड़ के गए और बना के गए, उन्हीं अस्पतालों में अब आपका इलाज होगा। आप कोई आला अरफा इंसान नहीं है कि ये कैमरा मैन साफी, मैं, ये दूसरे दोस्त यहां से इलाज कराएं और आप वहां से जाके इलाज करवाएं। आप हमारी तरह के इंसान हैं। अब इलाज आपका हर तरह का यही होगा। जो आपका सेहत का इलाज है वो भी यहां होगा, जो आपका दूसरा इलाज करने वाला है वो भी यहीं पे होगा। रही बात दूसरी, जो मरियम बीबी ने परसों एक नया शगुफा छोड़ा। मरियम साहबा के एक वहां फ्रंट मैन हैं, उनके वालिद के और उनके, नासिर भट्ट उनका नाम है, तबीयतन फ्राडी हैं और अक्सर फ्राड शराड मारते हैं दाएं बाएं। उन्होंने एक गाड़ी रेंज रोवर जो है वो किसी को जालसाजी से बेची। उस शख्स का नाम है मियां इमरान, जिसके साथ गाड़ी का जालसाजी का फ्रॉड किया। अब नासिर भट्ट ने क्योंकि कुछ फ्रॉड लाहौर में भी किए थे, उनको लगा कि उधर भी लाहौर ही है, क्योंकि लाम से लंदन, लाम से लाहौर, उनको लगा उत्थे भी काम चल जाना है। पर लाम नाल क्योंकि नवाज शरीफ के लड़ लगे ने, तो उसलिए उन्होंने कहा इधर भी फ्रॉड में हाथ धो लो, जब मेरे लीडर करते हैं तो मैं भी कर लूं। उसका नतीजा ये हुआ कि वो जो मियां इमरान साहब थे, उनको पता था कि ये लाहौर नहीं, ये लंदन है, यहां अदालतों में तूल मुकदमे नहीं हो सकते। उन्होंने जाके अदालत में चले गए, ये फ्रॉड में मुझे गाड़ी बेची है। उसका क्या बना, अदालत ने कहा कि इनका घर बेच के नासिर भट्ट साहब का, और इनको इनका पैसा पे किया जाए, या जो भी अदालत ने फैसला किया वो तो अभी आ जाएंगी मालूमात उसकी। उस फैसले का जो इंफॉर्मेशन थी वो देने 4 लोग वहां पहुंचे, क्योंकि नासिर भट्ट साहब वहां रहते हैं, और इन्होंने कह दिया जी हमला हो गया। तो हम तो कहते हैं, अगर आप समझते हैं कि आपके वालिद साहब वहां पर इतने गैर महफूज हैं, तो आए अपने वतन में वापस लौटें, जिसमें आप हुकूमत करते रहें। हमारा आपसे वादा है, मुकम्मल सिक्योरिटी मिलेगी। पहले तो जेल में वैसे ही मुकम्मल सिक्योरिटी होगी, जब सजा पूरी कर लेंगे तो तब भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में अवाम भी और पुलिस भी आपकी मुकम्मल हिफाजत करेगी। तो अगर आप एक गैर महफूज मुल्क में रह रहे हैं तो आप वहां ना रहें। और मेरा लंदन की हुकूमत को भी एक पैगाम है, ये जो टब्बर है इनकी आदत है, जो इन्हें इज्जत देता है, जो इन पे एहसान करता है, ये पहले उसी का बेड़ा गर्क करते हैं। ज़ियाउल हक मरहूम ने इन पे एहसान किया था, इन्होंने उसी को बाद में क्या कुछ किया, उसके बेटे के साथ क्या कुछ किया आपके सामने है। उसके बाद जिसने इन पे एहसान किया आपने देख लिया इन्होंने उनके साथ क्या किया। पाकिस्तानी कौम ने एहसान किया, उस टाइम की हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इन पे एहसान किया, इन्होंने बाद में इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या जुबान इस्तेमाल की, पाकिस्तान के बारे में क्या की, आपके सामने है। अब इन्होंने लंदन, मैं आपको, क्योंकि मैं अमेरिका में रहा हूं, आपको बता सकता हूं किसी मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि उनका ये इमेज कि वहाँ सुकून है, पीस है, क्राइम नहीं है। अगर आप क्राइम का, पीस का, इंतशार का पैगाम दें तो वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होती, टूरिस्ट नहीं आता। तो लंदन वालों को भी मुझे अपील है सफारत खाने के थ्रू कि आप सोचें कि ये लोग अब आपके मुल्क में झूठे
जब हमलों का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे तो क्या आपके मुल्क में टूरिस्ट आएगा खौफ से? वो कहेगा वहाँ तो हमले होते फिर रहे हैं लंदन में, एक साबिक वज़ीर आज़म पे हमले हो रहे हैं तो हम पे भी होंगे। तो इसलिए आपने इन पे मेहरबानी की थी, इन्हें पनाह दी थी। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, ज़ियाउल हक साहब मरहूम और बाकी तमाम लोग जिन्होंने इन पे एहसान किए थे, उन्होंने तो खमियाजा पहले ही भुगत लिया है। अब लंदन वालों की बारी है, उन्होंने इन्हें रखा था, अब वो भी खमियाजा भुगतेंगे। और खमियाजा शुरू हो गया कि झूठे इंतशार की, झूठे हमले की खबरें इन्होंने फैलाई। मामला फ्रॉड का था, लोग वहां बताने गए थे अदालत के ऑर्डर्स, और इन्होंने कह दिया नवाज शरीफ पे हमला हुआ है। तो अवाम को ये पता होना चाहिए कि इनकी हर बात में सिर्फ एक बात होती है और वो झूठ होती है और कुछ नहीं होता। मैं एक बार फिर आखिर पे आपको ये कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है, इकॉनमी अब पॉजिटिव ट्रैक पे है। तमाम इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं कि इकॉनमी पॉजिटिव ट्रैक पे है। अल्लाह का शुक्र है, अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई है। अल्लाह का शुक्र है, अकाउंटेबिलिटी भी होगी, इकॉनमी भी होगी। और अब पूरा जोर हमने कंस्ट्रक्शन पे पहले लगाया, हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया, तमाम लोगों को हेल्थ की फैसिलिटी होगी। अब पूरा जोर इंशाल्लाह ज़राअत पे लगाएंगे, अपने किसान को उठाएंगे। आज मैं अपने गांव भी जा रहा हूं, वहां पर सेम का प्रॉब्लम है, पानी वाटर टेबल बहुत ऊपर आ गया हुआ है। मेरे भाई, मेरे कजन्स, मेरे गांव के लोग, उन्होंने मेरे से ये बात की थी वहां इस्लामाबाद आके। वज़ीर आज़म साहब ने इसमें खसूसी तवज्जो ली है क्योंकि वो ज़राअत में खसूसी तवज्जो ले रहे हैं। ये एक बड़े इलाके का मसला है, इसमें 25, 30, 40 गांव इन्वॉल्व हैं। उनकी खसूसी हदायत के ऊपर अल्लाह का शुक्र है कि वो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है और अगले चंद दिन में उसके पैसे जो हैं वो इशू हो जाएंगे पंजाब गवर्नमेंट से। इसमें मैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें मैं वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जवां बख्श साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ पर वो ट्यूबवेल लगेंगे इंशाल्लाह जल्द, और ताकि वहाँ पर वो जो पानी है वो निकले, वाटर टेबल नीचे जाए और किसान दोबारा से अपनी फसलें जो हैं वो बो सकें। आपके सवाल जी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत सही समत में गामजन हो चुकी है और पूरी कोशिश रहेगी कि मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करें। देखिए, दो बातें, आप सबको मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है पाकिस्तान में हुकूमत कैसे की जाती है। पाकिस्तान में हुकूमत की जाती है कुछ ले और दे के असूल पे। आज सारे राजी रखते हो, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ गाल ਕੱਢਦਾ है तुसी उन्होंने इस जेब चो कुछ कट के दे देते हो। जो धमकी लगाता है उसे इस जेब से कट कर, कोई करप्शन में पकड़ा जाता है वो आपको कहता है मैं छोड़ दूंगा, आप उसे जनाब इस वाली जेब से कुछ निकाल के दे देते हो। इमरान खान को भी बड़ा अच्छी तरह से पता है कि हुकूमत कैसे करनी है। पहले दिन से कंप्रोमाइज करते, बड़े आराम से चलती है हुकूमत। ये जो आपने कहा है कि ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, एक ही ऐसी शौक दियां वंगा पाइया ने हथ नहीं, ये शौक दियां नहीं पाइया, ये असूल दियां पाइया ने। अगर आज इमरान खान एहतसाब की बात ना करे, अगर आज इमरान खान एनआरओ दे, तो आप ये कहें हमारी अपनी पार्टी, अपोजिशन वाले भी वोटें ठोके हमारे नाम पे। क्या पीपल्स पार्टी ने नहीं ठोकी वोटें नून लीग की तरफ? क्या नून लीग ने नहीं वोटें ठोकी पीपल्स पार्टी की तरफ अपनी अपनी हुकूमतों में? तो इन चोरों से वोट लेना कौन सा औखा है? इनकी तो कीमत ही बड़ी थोड़ी है। इनकी कीमत कौन सा कोई असूल है? इनकी कीमत तो पैसा है। आप पैसा फेंकें, एनआरओ दें तो ये आपको वोटें देंगे। हाथों के अंगूठे नहीं, पैरों के भी लगाएंगे, ये माथे पे स्याही लगा के भी ठोक देंगे अंगूठा। बात सिर्फ इतनी है कि क्या इमरान खान को पहले दिन से नहीं पता था कि सुकून से हुकूमत कैसे करनी है? क्या मुझे बताइए, एक दिन इमरान खान को इन्होंने सुकून से हुकूमत करने दी है? पहले दिन से इन्होंने किस तरीके का यहां पर इस्तराब रखा, कोरोना के बावजूद कितनी गंदी सियासत की इन्होंने। बड़ा आसान था हमारे लिए, हम भी कर्जे लेते, तनख्वाहें बढ़ाते 40-40%, जैसे 6-6 हज़ार एम्प्लॉय डाल दिए। आपने स्टील मिल बंद कर दी, आपने रेलवे का पटड़ा निकाल दिया, आपने पीआईए में 650 अरब का खसारा डाल दिया। हम भी भर्तियां करते, तनख्वाहें बढ़ाते, एनआरओ देते, इनके एमपी एमएनएस को खुश करते, तो क्या होता जनाब? आज आप ये सवाल ही ना कर रहे होते। तो हमें बिल्कुल अदराक है, हुकूमत कल जाती है, अभी 5 मिनट के बाद जाती है, अभी 2 साल के बाद जाती है, 2023 में पूरी मुद्दत पूरी करने के बाद जाती है। जिस लीडर को मैं जानता हूं और जिसके लिए मैं काम करता हूं, खुदा की कसम उसे जरा सी परवाह नहीं है।
वो हुकूमत की कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं आया था, आवाम की खिदमत करने के लिए आया था। जिस मोमेंट तक बैठे हैं इन चोरों का पीछा करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे। हुकूमत जाती है जाए, अपोजिशन में आके खिदमत करेंगे आवाम की। चले मैं आगे आ जाता हूं। इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई हो रही है ऑलरेडी, मैं आपको बता दूं। और ये जो हमले वाला नासिर बट नामी फ्रॉडिया जो है, उसके ऊपर जो हमले वाला इन्होंने बनाया है, ये मेरे ख्याल में बनाया ही इसलिए है कि अब वो वक्त करीब आ रहा है जब नवाज शरीफ साहब को वहाँ से डिपोर्ट करना, तो ये अब एक शाखसाना बनाया जाएगा कि उन पे कातलाना हमले हो रहे हैं तो उनको महफूज नहीं है तो उनको लंदन में रहने दिया जाए। तो ये आपका सवाल बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है और ये उसी का शाखसाना है ये जो हमला हो रहा है। एक सवाल और लेते हैं और उसके बाद आपसे। सर ये बताइएगा कि अपोजिशन फिर इकट्ठी हो रही है, शहबाज शरीफ साहब एक अशाइया रख रहे हैं, उसमें उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब बिलावल साहब को फिर दावत दी है, तो मरियम नवाज का क्या मुस्तकबिल देखते हैं और अपोजिशन का क्या मुस्तकबिल है? बस अफसोस होता है, अपनी बाजी पे अफसोस होता है, इतनी मेहनत करके भी हमारे हाथ कुछ ना आया। तो मैं यही कहूँगा कि बाजी के लिए अफसरदगी है और कुछ नहीं। गिल साहब, शहजाद अकबर के बारे में जो इस वक्त तरीन की जमात है बनी हुई, उसका ग्रुप है, उसमें से चौहान ने कहा कि वो कादियानी है। आपकी सारी गुफ्तगू इसके मुस्तफ़ा पर हुई है। ये बार बार शहजाद अकबर पर क्यों मसले उठ रहे हैं? आप ही के लोग क्यों उसके ईमान पर और उसके जो किरदार है उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन तो कर सकती है? आपकी अपने अंदर ये डिस्ट्रक्शन क्यों आ रही है? कभी राजा रियाज असम्बली में जाकर कौमी असम्बली में इमरान खान के पैरेलल पेश होगा, ये बातें क्यों हो रही है? डिस्ट्रक्शन किस हद तक है? अच्छा, दो बातें। पहले तो आपके सवाल का जवाब दे दूं। देखिए, असी पिंडा दे रहने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा शहरों के रहने वालों का कोई फर्क है, लेकिन सिर्फ तो एक गल दस देना है, असी गुनाहगार हैं, नमाज भी कई बारी पूरी नहीं पढ़ पाते, होर भी अल्लाह के अहकामात पूरे नहीं कर पाते। लेकिन एक चीज़ हैगी है जिथे साडा मेच कोई नहीं हैगा, ना साडा मेल है, वो अल्लाह के शुक्र नाल सीना ठोक के कहने हैं, वो इश्के रसूल मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असी साडा कितना भी गुनाहगार बंदा होए, वो अपने प्यारे नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल ओदा दिल धड़कदा है। जो शहजाद अकबर हैं वो एक सही और अकीदा मुसलमान है। ये बकवास और गंद मेरे बारे में भी बोला गया था। जेड़ा भी मंजी पीढ़ी ठोकदा है किसी दी भी, ओदे कोल जिस वेले बकवास करन नूं, और कोई कहे मैं मादरत चाहना बकवास दा वर्ड, बट ये बकवास है किसी दे अकीदे नूं इस तरीके नाल करना झूठा। ओदे कोल बकवास करन नूं जदों कोई गल नहीं रह जाती तो वो फिर उसके ईमान के ऊपर उंगली उठाता है। मैं शहजाद अकबर साहब को जितना जानता हूं, वो मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम हैं, एक मुसलमान हैं, और शर्म आनी चाहिए जो उनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद बताया ज़ाती तौर पर कि ये इल्ज़ाम झूठा है। और जब उन्होंने बताया तो एक मुसलमान के तौर पर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सबके सामने ये गवाही दूँ। तो इसलिए ये घटिया बात है, जिसने भी की है उसको ये मैं मशवरा दूंगा कि वो ये सब गोल पिए, दबा के पानी पिए, कुछ शर्म करें, और हो सकता है वो गलाजत उनके अंदर से निकले और घटियापन उनका कम हो। सियासत करें, ऐसी घटिया बातें ना करें। बहुत शुक्रिया।